तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तुम लोग अपनी खुद की इमेज खुद की नज़रों पे कैसे अनशेकेबल रख सकते हो। मतलब ऐसी नहीं रख सकते कि बार बार वो ऊपर नीचे होती रहे, तुम अपनी नज़रों पे गिरते रहो, अपनी नज़रों पे उठते रहो। ऐसा नहीं रखना है, कभी भी अपनी नज़रों पे गिरना नहीं है। सबसे दुनिया का सबसे गिरा हुआ आदमी वही होता है जो अपनी खुद की नज़रों पे गिर जाए। इन बात को हमेशा ध्यान रखना। कोई भी, चाहे वो सही हो, चाहे वो आदमी सही हो या गलत हो, कभी भी वो खुद की नज़रों पे नहीं गिरता। उसे अपने आप पे भरोसा होता है। तो आज हम लोग किसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि सब लोग, कोई भी किसी को भी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करता है। वो दूसरों को अपने से सुपीरियर मानता है और अपने आप की सेल्फ इमेज को गिरा लेता है और अपने आप को एक रिस्पेक्ट देता है। अपने आप को कभी रिस्पेक्ट नहीं देता और अपने आप को एक गिरा हुआ नीच बंदा समझता है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, क्यों है ऐसा और इसे कैसे सही कर सकते हैं। तो चलो पहले पॉइंट पे बात करते हैं, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। देखो, पहले अपने बारे में जानो, तुम्हारी वीकनेस, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। देखो, कुछ लोग होते हैं ना, उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नहीं पता होता। जैसे कभी तुमने अपनी स्ट्रेंथ का काम करा जिसमें तुम सही थे, तो कुछ ऐसा काम करा जिसमें तुम पहले से ही सही थे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तुम्हारी खुद की नज़रों पर रिस्पेक्ट ज़्यादा हो गई कि तुम्हारे ये लगने लगा कि अब भाई मैं आराम से कर सकता हूँ ये वो, ऐसे करके। लेकिन फिर कभी जब तुमने कुछ ऐसा काम करा जिसमें तुम अच्छे थे ही नहीं, वो काम बेकार हो गया और तुम्हारी तभी खुद की नज़रों पे नज़र गिर गई, रिस्पेक्ट गिर गई, ये हो गया। अब ये केस साथ में भी हो सकते हैं, अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा पहले तुम लोग एक जगह नोट डाउन करो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ को तो हटा दो, इग्नोर कर दो, लेकिन जो वीकनेस है उनको और इम्प्रूव करो। तो इससे क्या होगा, जब तुम अपनी सारी वीकनेस को इम्प्रूव कर लोगे, ऐसा नहीं है कि तुम उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट कोई भी नहीं बन पाता, बस इम्प्रूव करने को कहा है। कुछ नहीं तो पहले से, पास्ट अपने वर्जन से, उससे तो बेटर बन जाओ। तो जब तुम उन सब को इम्प्रूव कर लोगे ना, फिर हमेशा तुम इम्प्रूव होते रहोगे, हमेशा तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती रहेगी, सेल्फ इमेज बढ़ती रहेगी, तुम कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाओगे। पढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, फोकस ऑन योर विंस। अपनी खुद की अचीवमेंट, खुद के सक्सेस पर फोकस करो। जब तुमने कोई नई चीज़ अचीव करी तो सबको फैल फैल के ना बताओ, कि नहीं तो वो तुम्हारी उस चीज़ में कमियां ढूंढेंगे। तुमने कोई भी, जैसे तुमने वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीखना चालू करा और उसे 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, एकदम एक्सपर्ट, एकदम प्रो वीडियो एडिटर बन गए। अब भाई खुद ही में खुश हो लो यार, खुद ही को पार्टी दे लो, लेकिन कभी किसी और को मत बताओ, नहीं तो वो उस चीज़ में कमियां ढूंढेंगे, भले ही वो कुछ कमियां झूठी होंगी। जैसे कुछ लोग तो कहेंगे कि भाई मैंने तो, तुमने 30 दिन लगा दिए, मैंने 10 दिन में सीख ली थी। इससे तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम्हारा कम हो जाएगा, तुम हैप्पी की जगह सैड हो जाओगे और अपनी सेल्फ इमेज गिरा लोगे वहीं पे। तो ये तुम्हें गलती नहीं करनी। जब भी तुम्हारी ऐसा लगे कि तुमको थोड़े सैड हो, तो अपनी सक्सेस को याद करना, ऐसे तुम्हारी सेल्फ इमेज और बढ़ेगी, कि तुम्हें याद आएगा कि मैंने पास्ट में तो इतने अच्छे अच्छे काम करे थे, मैं आगे भी कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। देखो, कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करना, क्योंकि हम सब डिफरेंट होते हैं, हम सबका नेचर अलग है, हम सबका माइंडसेट अलग है, हम सबकी बॉडी, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब तो भाई फिजिकली तुम भी जानते हो अलग है, लेकिन हम लोग मेंटली भी अलग हैं। हम लोग की सोचने की क्षमता जो है वो भी अलग है। हम लोग सबके अलग अलग विचार आते हैं। किसी को इस पॉइंट में डाउट लग रहा होगा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को इस पॉइंट में जो मैं बता रहा हूँ उसमें डाउट लग रहा होगा और किसी को नहीं लग रहा होगा। सबकी माइंडसेट अलग अलग होते हैं, किसी को धीरे समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो जब तुम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो ना, तो कंपेयर किस चीज़ में करते हो, अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाओगे ना, उसको सुपीरियर दिखाओगे। वो जो जिस चीज़ में अच्छा है, तुम उस चीज़ से अपने आप को कंपेयर करोगे। ऐसा नहीं करना है, तुम यही तो गलती कर रहे हो। तुम भाई, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिसमें तुम उस आदमी से आगे हो जिससे तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, लेकिन तुम उसी चीज़ से कंपेयर करते हो जिसमें वो तुमसे आगे है। यही गलती करके तुम अपनी सेल्फ इमेज को गिरा लेते हो और ये गलती तुमको कभी भी नहीं करनी है।
कभी भी किसी को भी अपने साथ कंपेयर नहीं करना है। अब चाहे वो कोई भी हो, एलन मस्क ही क्यों ना हो, एलन मस्क या फिर तुम्हारे गली का एक लप्पू सा बच्चा, कभी भी किसी को अपने साथ से कंपेयर नहीं करना, भले ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो एक झूठ को कॉन्फिडेंस बन जाएगा, झूठा कॉन्फिडेंस। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव पीपल हो सकते हैं। अब देखो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी तुम्हारी सेल्फ इमेज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो हमेशा तुम लोग से अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहेंगे, भले ही वो है नहीं। हो सकता है कुछ केसेस में हो, लेकिन ज़्यादातर वो लोग नहीं होते। लेकिन तुम लोग को अपनी इमेज तुम लोग के सामने बनाने के लिए ना, और तुम्हारी सेल्फ इमेज गिराने के लिए अपने आप को तुमसे सुपीरियर दिखाएंगे। यही बता दूँ, वो झूठ भी बोल सकते हैं कि मैंने तो 10 दिन में फ़ोटो एडिटिंग पूरी सीख ली थी, मैंने एक दिन में 10,000 कमाए, तुम नहीं कमा पाए, मुझे ट्रेडिंग से इतना प्रॉफिट हुआ है, मैं एक बार में 100 पुशअप मार सकता हूँ एक सेट में। तो ये सब कह करके, भले ही कुछ हो सकता है फेक हो सकता है कुछ सही भी हो, लेकिन वो तुम्हें लेकिन ज़्यादातर जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो हमेशा बेकार चीज़ ही बोलेंगे, झूठ चीज़ ही बोलेंगे, जिससे तुम्हारी सेल्फ इमेज घट सके, और तुम लोग के नज़रों पे उसकी सेल्फ इमेज या फिर उसकी जो इमेज है वो बढ़ सके। सिर्फ अपने आप को रिस्पेक्ट देने के लिए, झूठी रिस्पेक्ट देने के लिए ये तुमसे बोलेंगे और तुम्हारी सेल्फ इमेज गिरा देंगे। और जहाँ रही बात पॉजिटिव लोगों की, तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, और बल्कि तुम्हारे वीकनेस पे तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी वीकनेस क्या है और वहाँ पर तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे इम्प्रूव करना चाहिए वो सब तुम्हें बताएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों को छोड़ दो। अब भले ही वो तुम्हारा दोस्त क्यों ना हो, उससे कांटेक्ट धीरे धीरे बनाना कम कर दो। अब बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, प्रैक्टिस सेल्फ लव। देखो देखो, खुद की इमेज बढ़ानी है, सेल्फ इमेज खुद की नज़रों में बढ़ानी है, तो खुद को प्यार करना भी आना चाहिए। खुद की नज़रों पे इज्जत देना है तो खुद को प्यार करो, खुद पे विश्वास करो, खुद पे हमेशा भरोसा रखो, कभी भी अपने ऊपर से भरोसा ना जाने देना। एक बार तुमने डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई, मुझे इस पे भरोसा है, मैं ये काम कर सकता हूँ, हाँ तो कर सकते हो तुम। फिर किसी के बारे में कोई कुछ नहीं सोचना, कि भले ही तुम्हारा एक डिमोटिवेटर बैठा है, नेगेटिव बंदा बैठा है, जो तुम्हारा डाउनफॉल चाहता है, वो भले ही तुम्हें जितना भी डिमोटिवेट कर रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं होता है। तुम्हारा खुद के अंदर भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ, और करके दिखाना। जैसे तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है, तुम्हें एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो भले ही लोग जितना भी डिमोटिवेट करें कि भाई देखो, तुमने तो 100 वीडियो डाल दी, तुम्हारे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, लेकिन भाई तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, तुम्हें डालते जाना है, कंसिस्टेंटली डालते जाना है, और तुम लोग का एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और वो जो नेगेटिव पीपल जो लोग बोल रहे हैं, वो पहली बात अपने जीवन में तो कुछ नहीं कर पाए, वो चाहते हैं तुम्हारे जीवन में भी कुछ ना हो पाए, तो इसीलिए बोलेंगे। लेकिन जब तुम लोग को सक्सेस मिल जाएगी ना, वो तुम लोग से मुंह तक नहीं मिला पाएंगे, आँख तक नहीं मिला पाएंगे, मतलब मुंह तक नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो खुद को और वर्दी बनाओ, किसी भी चीज़ में अपनी वर्दीनेस बढ़ाओ। ठीक है, और अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप से प्यार करो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये रहे 5 पॉइंट्स, जो तुम्हारी सेल्फ इमेज को बढ़ाते जाएंगे, कम कभी नहीं करेंगे, और कभी गिरने नहीं देंगे। और हमेशा याद रखना, अपने आप भरोसा रखना, अपने पे भरोसा रखना, चाहे तुम जैसे भी हो। अगर तुम गलत हो तो किसी से सलाह मांग लेना, अपने सबसे क्लोज से सलाह मांग लेना कि क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ, फिर उसकी एडवाइस ले लेना। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।